और अब डीएनए में हम आपको इजराइल में जी न्यूज की वॉर रिपोर्टिंग वाली सीरीज दिखाएंगे। पिछले 10 दिन से जी न्यूज की टीम इजराइल में उन जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रही है जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने कत्लेआम मचाया, नरसंहार किया और इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया, फिर चाहे वो किबुत्ज बेरी हो या स्देरोत। लेकिन आज हम आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर सबसे पहले और सबसे बड़ा हमला किया। 250 से ज्यादा लोगों को नरसंहार किया और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया। यह जगह है किबुत्ज रीम, जहां हमले वाले दिन नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें 500 लोग मौजूद थे। इनमें विदेशी नागरिक भी थे, जिनको हमास के आतंकवादियों ने कितनी बेरहमी से मारा और बंधक बनाया। इसके कई वीडियोस आपने देखे होंगे। जी न्यूज भारत का पहला न्यूज चैनल है जो इस जगह पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहा है, जहां अभी भी नरसंहार के सबूत बिखरे पड़े हैं। इजरायलियों के सामूहिक हत्याकांड का ग्राउंड जीरो बन चुके किबुत्ज रीम से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की यह रिपोर्ट उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो अभी भी यह कह रहे हैं कि गाजा में हमास पर हमले करके इजराइल ठीक नहीं कर रहा। जहां हमास के आतंकियों ने मनाया था खूनी जश्न, वहां पहुंचा जी न्यूज। जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और ये रीम म्यूजिक फेस्ट की जगह है जहां पर 7 अक्टूबर को पार्टी चल रही थी। जहां हमास के आतंकियों ने पार की थी क्रूरता की हदें, वहां पहुंचा जी न्यूज। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यही रीम म्यूजिक फेस्ट की जगह है और आज हम आपको यहीं से अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जहां हमास के आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था, वहां पहुंचा जी न्यूज। यहाँ पर गोलियों से लोगों को भूना गया है, लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमास के आतंकी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। जहां हमास के आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया, वहां पहुंचा जी न्यूज। यहाँ हमास के आतंकी जब पहुंचते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। उनकी प्लानिंग ये थी कि कुछ पर्यटकों को मार देना है और कई पर्यटकों को अपने साथ बंधक बना लेना है। जिस म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के आतंकियों ने नरसंहार किया, वहां पहुंचा जी न्यूज। जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और ये रीम म्यूजिक फेस्ट की जगह है जहां पर 7 अक्टूबर को पार्टी चल रही थी और देश दुनिया से जो पर्यटक हैं वो इस जगह पर मौजूद थे और यहां पर भी इस रीम म्यूजिक फेस्ट पर भी हमास के आतंकियों ने निशाना बनाया और यहां पर भी हमला किया, क्योंकि गाजा पट्टी बेहद नजदीक है। इन इलाकों से हमास के आतंकी अंदर आए थे और इस म्यूजिक फेस्ट में जो लोग थे उन्हें गोलियों से मारते चले गए और अधिकतर लोगों को इसी म्यूजिक फेस्ट से किडनैप किया हमास के आतंकियों ने, जिन्हें अपने साथ गाजा पट्टी ले गए हैं। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यही रीम म्यूजिक फेस्ट की जगह है और आज हम आपको यहीं से अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कैसे यहां पर हमास के आतंकियों ने सबसे बड़ा हमला किया। रीम म्यूजिक फेस्ट में टेंट सिटी बनाई गई थी और इन टेंटों में ही लोग रात में रुकते थे पार्टी करने के बाद। और यहां पर एक ये उस दिन क्योंकि छुट्टी का दिन था तो लोग बड़ी संख्या में इस रीम म्यूजिक फेस्ट में पहुंचे हुए थे। एक ये टेंट के अंदर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं जहां पर लोग नीचे चटाई बिछाकर यहां पर उन्हें रहने की जगह
मिली होगी, लेकिन यहाँ पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया। जगह जगह सामान आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा, लोगों के जो बैग हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, खून के निशान हमको यहाँ पर जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गोलियों से लोगों को भूना गया है, लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमास के आतंकी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और कई लोगों को इस इलाके से किडनैप किया। ये पूरा एक टेंट सिटी यहाँ बनाई गई थी। एक टेंट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जगह जगह आपको सामान बिखरा हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक उस दिन 7 अक्टूबर को मौजूद थे जब हमला किया गया। लोग डांस कर रहे थे, यहाँ पर खुशी मना रहे थे एक तरह से, लेकिन यहाँ फिलहाल मातम पसर गया था 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने इस जगह पर हमला किया। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां हमास के आतंकियों ने यह खूनी खेल खेला है और हमास के आतंकियों ने जहां बर्बरता की है, नरसंहार किया है। यहां लोग गानों पर थिरक रहे थे, अपनी धुन में मस्त थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गानों की आवाज़ के बीच में बंदूक, बम, गोला बारूद की आवाज़ भी उन्हें सुनाई पड़ेगी। यहाँ छोटे छोटे टेंट लगा के ये लोग रह रहे थे अपने चाहने वालों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये लोग यहाँ पार्टी करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन जगह जगह बिखरा हुआ सामान, घर का खाना, फूड पैकेट्स और साथ ही जो लोगों के यहाँ पर दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपको बिखरा हुआ नज़र आएगा। लोगों को नहीं पता रहा होगा कि ये म्यूजिक फेस्टिवल उनकी जिंदगी में बहुत कुछ सूना कर देगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार में आज भी मातम पसरा होगा और अभी भी बहुत से लोग हमास के कब्जे में होंगे जो वहाँ से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे होंगे। ये वही जगह है जहां बॉर्डर पार करके सबसे पहले हमास के आतंकी पहुंचे थे, आसमान से उतरे थे, जिसके बाद पार्टी के माहौल में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी, लोगों की चीख पुकार मच गई। ये आप देखिए एक म्यूज़िक फेस्टिवल का बारटेंडर था जहां पर पार्टी चल रही थी और यहां पर भी अंधाधुंध गोलियां हमास के आतंकियों के द्वारा चलाई गई। जो लोग यहां पर मौजूद थे उनके मौके पर ही मौत हो गई और बहुत से लोग यहां से भागने में भी कामयाब रहे, लेकिन बहुत से लोग हमास के कब्जे में भी चले गए। इस तरफ की आप तस्वीर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या में, क्योंकि पूरा फेस्टिवल यहाँ पर ये मनाया जाता है, गाज़ा पट्टी से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा संख्या में आकर्षित होते हैं और उसी वजह से उस दिन भी यहाँ पर्यटक आए हुए थे। और ये पूरा मैदान आप देखिए कैसे जगह जगह सामान फैला हुआ है, जगह जगह यहाँ आतंक का निशान आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमास के आतंकियों ने किसी को नहीं छोड़ा। वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, हर किसी को हमास के आतंकियों ने गोलियों से भूनने का प्रयास किया। जो इसमें बच गए वो बहुत खुशनसीब थे और इसमें बहुत से लोग घायल हुए हैं, क्योंकि हमास के आतंकी रणनीति बनाकर इस पूरे इलाके में घुसे थे। संख्या मुझे जो पता चली, लगभग इस रिम नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में 100 से ज़्यादा संख्या में हमास के आतंकी अकेले मौजूद थे। इससे थोड़ी दूरी पर किबुत्स बेरी है, वहाँ पर भी सैकड़ों संख्या में हमास के आतंकी पहुँचे थे। इससे सटा ही हुआ कफर अज़ा है जहां पर सैकड़ों की संख्या में हमास के आतंकी पहुंचे थे। इससे थोड़ी दूरी पर सदरौश शहर आता है जहां पर सैकड़ों की संख्या में हमास के आतंकी पहुंचे थे। तो हमास ने गाज़ा पट्टी से सटे हुए इस पूरे इलाके में ऐसी घेराबंदी की कोई यहां से भाग ना पाए और यही वजह है कि अब तक इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये वही जगह है जहां हमास के आतंकवादियों ने 260 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। आज इस जगह पर मौत की मायूसी पसरी है।
रेम नोवा म्यूजिक फेस्ट में ये कैंपिंग एरिया है जहां पर लोग कैंप कर रहे थे, रात में रुके हुए थे और इस जगह पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया। यहां भी आप देखेंगे लोगों के सामान आपको जहां तहां पड़े होंगे, सारे कैंप उखड़े हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ा हमला हमास के आतंकियों ने इस इलाके में भी किया। यहां लाइटिंग की गई थी, इस पूरे एरिया को सजाया गया था क्योंकि जंगल जैसा लुक आता है। लोगों को ये जगह बहुत पसंद आती है इजराइल में। इजराइल जो लोग आते हैं वो गाजा पट्टी से सटे हुए इस बॉर्डर इलाके में आकर रुकना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पर पार्टी कर सकें, इस इलाके को घूम सकें और ये महसूस कर सकें यहाँ पर किस तरह का माहौल रहता है। लेकिन यहाँ कैंप में जो लोग आए हुए थे उन लोगों पर भी हमास के आतंकियों ने बहुत बुरी तरह हमला किया है। पूरे कैंप आपको उखड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ लोग सो रहे होंगे, बैठे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। इन सभी जगहों पर आप जब देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ आपको सब कुछ नज़र आएगा कि सब कुछ फैला हुआ है, लाइटें हैं और पूरा यहाँ तबाही का मंजर हमको दिखाई दे रहा है। लोग उस वक्त किस हाल में रहे होंगे ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं क्योंकि लोग बहुत परेशान थे और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई होगी बहुत से लोगों ने। आप सोचिए जब चारों तरफ से फायरिंग हो रही हो, इस बीच में खुले मैदान में कहीं छिपने की भी आपको जगह नहीं मिलेगी, किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई होगी ये मैं यहाँ समझ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसा हमला यहाँ पर जो हमास के आतंकियों ने किया क्योंकि पूरा खुले मैदान में ये नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, यहाँ पर लोग को घेर कर मारा गया है, चुन चुन कर मारा है हमास के आतंकियों ने और बेगुनाह लोगों को, मासूमों को, निर्दोष लोगों को जिनका कोई दोष नहीं, जो अपने घर परिवार के साथ यहाँ पर आए थे, जो दोस्तों के साथ आए थे, जो यहाँ पर अपना अच्छा वक्त बिताने आए थे, उन्हें नहीं पता होगा कि हमास के इन क्रूर आतंकियों की वजह से उनका पूरा भविष्य यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब ये जगह वीरान हो चुकी है, लेकिन 12 दिन बाद भी ये जगह हमास के आतंकवादियों की क्रूरता और इजराइल पर इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमले की गवाही दे रही है। रेम नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के आतंकियों ने यहाँ पर ग्रेनेड से भी हमला किया, जो गाड़ियाँ मौजूद थी उनमें आग तक लगा दी। यहाँ रॉकेट से भी हमला कर रहे थे हमास के जो आतंकी मौजूद थे और आप देखिए जो यहाँ गाड़ियाँ मौजूद थी रेम म्यूजिक फेस्टिवल में उनमें भी आग लगा दी गई है और ये बहुत ही करीब है उस जगह के जहाँ पर ये चिल आउट जोन बना हुआ था, जहाँ लोग रात में सोने के लिए अपनी जगह बनाकर बैठे हुए थे और यहाँ पार्टी भी चल रही थी। जगह जगह आपको गद्दे बिखरे पड़े दिखाई देंगे, यहाँ बहुत सारे जगहों पर लोग पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच में उन्हें अचानक से गोलीबारी सुनाई देती है, अचानक से हमले सुनाई देते हैं और इसके साथ ही उनको उस वक्त क्या महसूस हो रहा होगा, कैसा डर रहा होगा वो मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पर हमला हमास के आतंकियों ने करना शुरू कर दिया था और जो 1400 नागरिक इजराइल के मरे हैं उसमें बड़ी संख्या में इस रेम नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से भी रहे हैं और हमास के आतंकी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ आए थे, पूरी रणनीति बनाकर आए थे और लोगों को यहाँ घेर कर उन्होंने मारा है। इस जगह से रिपोर्ट जी न्यूज़ आपको इसलिए दिखा रहा है ताकि आप ये समझ सकें कि हमास के आतंकियों ने कैसे निर्दोष लोगों को मारा है और कैसे जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था उनको मारा है। तो हमास के आतंकियों को क्यों ना इजराइल खत्म करे, दुनिया यही सवाल पूछ रही है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लगा होगा कि इजराइल पर हमास का हमला कितना बड़ा, कितना भयानक और कितना डरावना था। हमास के आतंकवादियों ने चुन चुनकर लोगों को मारा, उन्हें बंधक बनाया। ये इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। इसीलिए इजराइल अब इस हमले का बदला भी हमास पर सबसे बड़ा हमला करके ले रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि इजराइल के इस बदले की कार्रवाई में भी आम लोग ही मारे जा रहे हैं। हमास ने पहले इजराइल के निर्दोष लोगों को मारा और अब इजराइल के हमलों में गाजा के आम लोग मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर इजराइल के अपने तर्क हैं। लेकिन सच यही है कि इजराइल का बदला पूरा हो या ना हो, गाजा के लोगों की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।